इस तरह की हमें कोई बात नहीं कहनी है जिससे संगठन में और ज़्यादा जो है बिखराव आए। तमाम जो बातें हैं ये सार्वजनिक मंच पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अंदर का मसला है। मेरी पार्टी के सभी लोगों से, वो चाहे किसी भी पक्ष में है के हों, मेरी यही राय है कि हमें कई मसलों पे जो है बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संगठन में दरार और ज़्यादा। रजनी पाटिल के विषय में एक बात कही जाती है कि कुलदीप राठौर उनके काफ़ी प्रिय रहे हैं, आप दीदी करके उनका संबोधन भी करते हैं। नहीं, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या कुलदीप राठौर पक्षधर हैं कि प्रदेशाध्यक्ष बदलना चाहिए, और अगर प्रदेशाध्यक्ष बदलता है तो क्या कुलदीप राठौर इस जिम्मेवारी के लिए तैयार हैं? देखिए, अक्सर ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा गया है, और जहाँ तक मेरी उनसे संबंधों की बात है, वो संगठन के कामों में कभी आड़े नहीं आए। बहुत समय, लगभग 35 साल, 30-35 साल पुराने, जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, रजनी पाटिल जी एनएसयूआई की राष्ट्रीय महासचिव रही हैं, तो उस वक्त से मुझे वो जानती हैं, और उस समय से हमारे अच्छे संबंध है, क्योंकि संगठन में काम किया। लेकिन मुझे मालूम है कि वो बहुत सख्त निर्णय लेती है। जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी उन्होंने पूरी सख्ती रखी, और यही कारण था कि संगठन आगे बढ़ा। व्यक्तिगत संबंध होना और बात होती है, लेकिन संगठन में अपनी कार्य क्षमता दिखाना अलग बात होती है। अब कोई व्यक्ति मेरे बहुत नज़दीक हो, लेकिन संगठन में वो ज़ीरो हो, तो उसका नुकसान संगठन को भी होगा, मुझे भी होगा। लेकिन उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जहाँ कांग्रेस के सारे गुट इकट्ठे हुए, पंडित सुखराम जी कांग्रेस पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जो 3 बार सांसद रहे हैं और पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, वो भी कांग्रेस पार्टी में, और अभी बहुत सारे लोग आने वाले थे। लेकिन बीच में शायद स्थितियां थोड़ी बदली, उन्हें हिमाचल के बजाय जो है जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दी गई। हालांकि शुक्ला साहब ने भी अच्छा, यहाँ पे उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा, और लेकिन वो जो नींव उस वक्त की पड़ी थी, हमने जहाँ 4 बाई इलेक्शन जीते और बाद में आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसमें उनके मार्गदर्शन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और रही मेरी बात कि ठीक है, मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कभी सत्ता के पीछे नहीं गया हूँ, और कभी मैंने सत्ता के लिए छीना झपटी नहीं की। ये समय इस बात का गवाह है, और जब भी विपरीत स्थितियां हुई, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, चाहे मैं एनएसयूआई में था या युवा कांग्रेस या प्रदेश में जिस समय मैं अध्यक्ष बना, मैंने उस जिम्मेवारी को समझा और निभाया। तो अभी कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे मुझसे भी बात होती है, दिल्ली में मेरे शुभचिंतक भी ये बात करते हैं, लेकिन ये निर्णय कांग्रेस पार्टी की आला कमान को लेना। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो भी परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों का उन्होंने आकलन किया, और वो पार्टी आला कमान को अपनी रिपोर्ट देगी। पार्टी आला कमान क्या फैसला करता है, ये अभी भविष्य के जो है गर्भ है, इसलिए इस बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। ना ही मैंने कोई इच्छा अपनी उनके सम्मुख जताई है कि मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनना है। मैंने उनसे बिल्कुल ये बात नहीं की, ना मैंने दिल्ली में आला कमान में ये बात कभी जो है कही है। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो, सरकार और संगठन में तालमेल बने, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत हम सत्ता में आए, उन कार्यकर्ताओं को जो है आज की तारीख में हताशा नहीं होनी चाहिए, उन्हें निराशा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है, और इस बात को मैं पहले से भी खुल के बोलते आया हूँ, और आगे भी मैं इस बात को जो है खुल के बोलता रहता हूँ। अगर कार्यकर्ता मजबूत होगा, कार्यकर्ता खुश होगा, तो संगठन निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। राठौर जी, पार्टी में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को इंटरनली नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री के सबसे करीबी विधायक सुरेश कुमार ने कही है।
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 6 लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनको उकसाने वाले लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और उसी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप तो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसी बुगाहट? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये तमाम जो बातें हैं ये सार्वजनिक मंच पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अंदर का मसला है, ये बातें हमें अंदर करनी चाहिए और इस तरह की हमें कोई बात नहीं कहनी है जिससे संगठन में और ज़्यादा जो है बिखराव आए। एक संगठन का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी के सभी लोगों से, वो चाहे किसी भी पक्ष में है के हों, मेरी यही राय है कि हमें कई मसलों पे जो है बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संगठन में दरार और ज़्यादा जो है होती।